Hello everyone, in this video we will discuss about polynomials that is related to class 10 of chapter 2nd. So firstly we define polynomial, and before defining the polynomial we take some short terms that are very useful to understand this concept clearly. So let's start and we have an algebraic expression. मान लीजिए हमारे पास इस टाइप्स का एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3 = 7। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो ये इस टाइप्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, वेरिएबल टर्म्स होगी, और जो 3 है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म्स होगी, और जो ये साइन आया है ये एक इक्वलिटी साइन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आता है, इसको हम बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन। उसके बाद आगे आता है, यदि मैं इंक्रीज करती जाऊँ इसकी पावर्स को, या हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax + b = c, या फिर ax + b = 0। दिस वन इज आल्सो ए लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम x की पावर को इंक्रीज कर देंगे, क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0 है। मीन्स क्या किया है, हमें x की पावर को 1 इंक्रीज कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया ये। ठीक है, मीन्स जब हमने पावर को डबल किया तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d = 0। तो ये किस टाइप का हमारे पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगा, मीन्स पावर 3 है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ax4 + bx³ + cx² + dx + e = 0। ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्लियर है। यानी कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। अब एक 1 है, अब इसमें नोट कीजिए, अब जो वेरिएबल टर्म्स थी यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 आई थी तो हमने उसको क्या बोल दिया कि ये लीनियर है। जब हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 आई तो ये क्या बोल दिया हमने, ये क्वाड्रेटिक है। थर्ड क्या है, जब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज हेयर वी टेक x which is 3 and we can say that this is a cubic expression. Again if we take the value 4 of, यानी कि हाईएस्ट पावर हम 4 लेके चलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन आएगा ये बाई क्वाड्रेटिक आएगा। In a similar way we can extend the value of x या value of degree of x to the higher term and we take it as a xn xn plus an minus। अब पावर डिक्रीज होती जा रही है तो इसकी पावर भी डिक्रीज हो जाएगी 1/1 an xn -1 plus an -2 xn -2 plus up to a1 x1 plus a that is equal to 0। तो जो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है इसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। क्लियर है। पोलिनोमियल की फॉर्मेशन हमें कहाँ से हुई, पहले हमने लीनियर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, फिर हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिस्कस किया, फिर क्यूबिक पे आए, फिर बाई क्वाड्रेट। इस टाइप से हम यदि पावर को n तक एक्सटेंड करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ n एंड वी कैन से दैट दिस फॉर्म ऑफ n इज ए polynomial and expression of this type is called as polynomial। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, this is called polynomial। ठीक है, तो ये इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। an xn plus an -1 xn
पावर डिक्रीज करते जाएंगे, एन क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होगी किसकी, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ लिया मोनोनोमियल्स क्या होंगे, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, समवन एल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेकेंड चैप्टर के अंदर। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड में हम करेंगे फाइंड द जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स जीरोज एंड कांस्टेंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, and we take here polynomial that is quadratic, and in the third जो थर्ड एक्सरसाइज है 10th यानी कि 2.3 है, उसमें हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। आज हम रिलेट करके चलेंगे, आज 2.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमें एक ग्राफ दिया होगा और ग्राफ से हमें ये शो करना या बताना है कि जो ये गिवन एक्सप्रेशंस है उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, हमने 9th क्लास में के पॉलिनोमियल में भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में कि जीरोस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है y ऑफ x, यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। फाइंड द जीरोज ऑफ, जीरो क्या होगा, वो पॉइंट होगा, वो वैल्यू होगी x की जो हम गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास जो p ऑफ x है वो 0 ऑब्टेन हो। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एनी इंटीजर हो सकता है, होल नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो रेशनल भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, p ऑफ x हमें 0 पुट करना है, तो हम कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको 0 के इक्वेट करोगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, इधर ये क्वांटिटी कांस्टेंट उधर माइनस हो जाएगी, प्लस इधर। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी कि इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन एक्सप्रेशन देन वी ऑब्टेन ए आंसर दैट इज इक्वल टू 0। तो पुट करो 2 इंटू -1 प्लस 2 दैट इज -2 प्लस 2, वी ऑब्टेन 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरोस ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर है ये सब। नेक्स्ट होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम कैसे शो करेंगे, टू फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल्स बाय ग्राफ या ग्राफिकल मेथड, ठीक है। हमारे पास आप सभी फेमिलियर होंगे ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आपको पता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ये 9th क्लास में भी हम कर चुके हैं। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दिस वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, हेयर x नेगेटिव, x पॉजिटिव, हेयर y पॉजिटिव एंड हेयर y नेगेटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वेयर बोथ and the point where both lines meets and are perpendicular to each other, that is called the origin, and value of origin is 0 0 because here x and y values are 0, ठीक है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन होगा y इज इक्वल टू p ऑफ x और हमें ग्राफ इस टाइप से दे देगा, ठीक है। देन फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसमें हमें या क्या देखना है, या ये एक्सप्रेशन नोट करना है मेनली, y इज इक्वल टू p ऑफ x मीन्स हमें x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू 0 आए। अब एक्सिस x ही ले रखा है तो x की वैल्यू होंगी। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे, अब देखिए p ऑफ x गिवन है मीन्स x की वैल्यू हम क्या पुट करते चल रहे हैं किसी एक्सप्रेशन में
कि y हमें 0 मिल रहा है, तो x की वैल्यू हमें काउंट करनी पड़ेगी कि कितनी x की वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं। तो इसको काउंट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज होंगे किसी गिवन एक्सप्रेशन में, वो क्या आ जाएंगे 4। क्लियर है। अब ऐसे और बढ़ा देंगे इसको, इस टाइप से ऐसे कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे पास, वो क्या आ जाएंगे 6। क्लियर है। अब देखिए दूसरा केस, ये तो कंडीशन तब थी y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स था। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो x की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में भी तो हो सकता है। हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू पी ऑफ y। क्लियर है। हम उसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू पी ऑफ y। तो वो क्या होगा, देखिए उसमें, अब उसमें जो ग्राफ है वो टोटली चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर हमने ये ले लिया, ये ऐसे हो जाएगा। ये ग्राफ होगा x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई का, और ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का। अब पी ऑफ वाई है, ये y एक्सिस है, दिस इज कोल्ड x एक्सिस, हेयर y पॉजिटिव y नेगेटिव एंड x नेगेटिव। क्लियर है, तो इजी है। अब देखिए यहाँ पर, अब x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई की फॉर्म में हमें ग्राफ गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, y के पॉइंट्स को काउंट करो। जैसे इसमें x एक्सिस पर जो कट कर रहे थे, जहाँ पर जो ये हमारे पास कर्व है, ये जहाँ पर y एक्सिस को कट करेगा, उतने ही जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये कट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमें ऑब्टेन होंगे एक्सप्रेशन में। तो 1 2 3 एंड 4, हेयर n इज इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज 4 है। क्लियर है ये सब। आगे हम करेंगे ये, अब हम इसका एक एग्जांपल और लेके चलेंगे। चल बाई चांस हमने मान लिया ये एक ग्राफ है और ऐसे दे दिया इसने, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर है इतना सब। आगे देखिए हम करेंगे, ये तो था हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, एंड हमें ये देखना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है या y की फॉर्म में, किस एक्सिस को कट करता है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो किसी एक्सिस को कट करेगा, उतने ही उसमें गिवन पॉलिनोमियल्स होंगे। क्लियर है। उसके बाद आगे आता है रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट एंड जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, या फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कांस्टेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें जीरोस और कॉन्स्टेंट्स के बीच में रिलेशन निकालना। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट एंड x इज वेरिएबल। क्लियर है इतना। इसमें क्या होगा, एक्सप्रेशन के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर a b c कॉन्स्टेंट है और x क्या है हमारे पास, x है वेरिएबल। अब इसमें लेट अस सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। अब देखिए रूट्स कितने होंगे, सबसे पहले हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है वेरिएबल्स की। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है वेरिएबल्स की, दैट इज 2। देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू दैट द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो डिग्री है 2, तो रूट्स भी कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज,
ठीक है, अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स भी हम बोल सकते हैं, या जीरोज हम इसको ले सकते हैं, एक ही टर्मिनोलॉजी है, जीरोज लिखो या रूट्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, तो लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप है, वो किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना बी है, तो इसको हम लिखेंगे बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो माइनस बी बाई ए, एक हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसका, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, या फिर लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर इतना। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमारे 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है 2.2 एक्सरसाइज में हम इनको यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट इज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश। तो बाय चांस मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया अपने पास से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कांस्टेंट एंड रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ देखिए, जो बीच वाला पार्ट्स होता है इसका कोफिशिएंट x की पावर 1 है। सबसे पहले तो देखना में क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। हमें इसका कोफिशिएंट देखना है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट इज हियर 7। दैट मीन्स हम ऐसे कोई भी दो फैक्टर लेने हैं हमें, जो क्या होंगे, जिनका सम तो किसके इक्वल आएगा, 7 के, x के कोफिशिएंट के, और जिनका जो हम मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 10 के। तो जो 10 वाला होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 5s are 10, 5 1s are 5, दैट इज 2 into 5 10। अब ये देखिए 2 और 5 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 7। मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म लो, लास्ट 2 टर्म इकट्ठी करेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x, तो अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस 2, टेकिंग कॉमन फ्रॉम द लास्ट 2 टर्म्स वी ऑब्टेन, वी टेक कॉमन 5 एंड वी गेट x प्लस 2 अगेन। क्लियर है। Again x plus 2 is common in this equation, x plus 2 taking common, and in the inside we get x plus 5, that is equal to 0. Putting both factors separately equal 0, x plus 2 equal 0, x plus 5 is equal to 0. Let's x is equal to, here 2 is minus, and in the right hand side it becomes minus, sorry, left hand side this one is positive and in the right hand side this one become negative. Next आता है x is equal to -5.
means there are two factors या two roots of this given quadratic equations that are -2 and -5. Now let's take whether they satisfy the given result or not. रिलेशंस है मीन्स अल्फा की वैल्यू -2 आ गई, बीटा की वैल्यू -5 आ गई। अब इसमें पुट करो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू -2 प्लस करेंगे -5 ही आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी कितना 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो इधर कितना आएगा -7 इज इक्वल टू 7। रिलेशन सेटिस्फाइड है। अगेन अल्फा इंटू बीटा करेंगे -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ एंड वी गेट c बाई ए, c इज 10 एंड बाई 1 5 2s are 10। जो साइंस होते हैं साइन कन्वेंशंस की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस करेंगे तब भी माइनस आएगा, माइनस पहले ले लो तब भी माइनस, और दो प्लस के साइन लेके चलेंगे तो प्लस आ जाएगा। वो साइन कन्वेंशंस हम मल्टीप्लिकेशंस के केस में यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2 5s are 10 दैट इज प्लस 10 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स एंड वी गेट दैट द गिवन रूट्स which we have to calculate from this expression they satisfied both of these two relations। clear है। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हेयर हाइएस्ट ऑर्डर हाइएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको रिलेट करेंगे a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। ठीक है। अब इसके फैक्टर करो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8 आए और ऐड करें तो -2, तो क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव पार्ट। मल्टीप्लाई क्या होती है a और c की, a 1 है c -8 है तो -8 ही आएगा। तो -8 के फैक्टर करोगे 2 4s are 8 2 2s are 1, तो 8 क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से कोई 2 ले लो 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को। अब यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर आ गए 4 and 2, बट यहाँ पर तो प्लस करने के बाद -2 आता है। यदि मैं ग्रेटर फैक्टर को माइनस साइन दे दूँ, यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा ना, और ऐड करोगे इसको तो क्या आएगा -2 ही आएगा। तो दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन वी टेकिंग कॉमन x फ्रॉम first two terms that is x minus 4 and again constant term that is 2 from the last two terms and we again obtain x minus 4, again taking x minus 4 we get x minus 4 common, x plus 2 is equal to 0, separating both terms equal to 0, x minus 4 equal 0 that is x is equal to 4, x plus 2 is equal to 0 that is x is equal to -2। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फ़ा आ गया हमारे पास 4 एंड बीटा आ गया -2। अब रिलेशन निकालिए अल्फ़ा प्लस बीटा 4 - 2 इज इक्वल टू -b बाई ए माइनस इंटू -2 बाई 1 दैट इज़ 2, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, +2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा कितना है 4 इंटू बीटा -2 इज इक्वल टू c बाई ए। c कितना है यहाँ पे -8 है, -8 बाई 1
4 2s are 8, that is minus 8 by is equal to minus 8. Both are equal, therefore left hand side is equal to right hand side. So in this way we can calculate the zeros of the given quadratic equation and we can relate them. या एक रिलेशन है जो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास की। तो होप सो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।